मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मे अदब। चश्मे अदब के नाजरीन को वसीम अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज क्लास 10th के तालिब इल्म की खिदमत में डॉक्टर अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म राम की खूबसूरत और परफेक्ट तस्रीह लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये नज़्म बोर्ड के एग्ज़ाम में अब तक कई बार आ चुकी है, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मे अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए डॉक्टर अल्लामा इकबाल के 4 मिसरों से मैं अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कभी इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आइए इसी के साथ मैं चलता हूँ अपने असल टॉपिक पर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल इस नज़्म के पहले शेर में कहते हैं, लबे रेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद, लबे रेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद। कहते हैं लबे रेज़ है यानी कि भरा हुआ है, शराबे हकीकत से यानी कि हकीकत की शराब से, सच्चाई की शराब से, अच्छाई की शराब से, सदाकत की शराब से, जामे हिंद हिंदुस्तान का प्याला। इकबाल कहते हैं जामे हिंद जो है ये शराबे हकीकत से, सच्चाई की शराब से, अच्छाई की शराब से भरा हुआ है। कहते लबे रेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद। कहते हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अच्छाई से, सच्चाई से, सदाकत से, हक गोई से भरा हुआ है। सब फलसफी है खित्ते मगरिब के रामे हिंद, सब फलसफी। कहते जितने भी फलसफी हैं खित्ते मगरिब के यानी कि मगरिब के खित्ते के, मगरिबी देश के जितने भी फलसफी हैं, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के रामे हिंद, हिंदुस्तान के कायल हैं। राम के माना कायल होना, हिंदुस्तान के कायल हैं। सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के रामे हिंद। कहते जितने भी मगरिबी देश के फलसफी हैं, चाहे वो अरस्तु हों, चाहे प्लेटो हों, चाहे क्राइटो हों, जो भी हैं सब के सब हिंदुस्तान की सदाकत के, हिंदुस्तान की अच्छाई के, हिंदुस्तान की हक गोई के कायल हैं, उसके मानने वाले हैं। यानी कि सीधे सीधे डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते लबे रेज़ है शराबे हकीकत से जामे हिंद। कहते हिंदुस्तान का जो प्याला है यानी कि हिंदुस्तान जो है सच्चाई से, अच्छाई से, सदाकत से, हक गोई से भरा हुआ है। सब फलसफी है खित्ते मगरिब के रामे हिंद। कहते मगरिब में पैदा होने वाले जितने भी दानिश्वर हैं, अक्लमंद हैं, फलसफी हैं, सब के सब हिंदुस्तान की हक गोई के, सच्चाई के, सदाकत के कायल हैं, उसके मानने वाले हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं इस नज़्म के दूसरे शेर पर। ये हिंदियों के फ़िक्र फलक रस का है असर, ये हिंदियों के यानी कि हिंदुस्तानियों के फ़िक्र फलक रस के माना है आला ख्यालात, आला सोच, बेहतर फ़िक्र। ये हिंदियों के फ़िक्र फलक रस का है असर। शायर कहता है ये हिंदुस्तानियों के आला ख़यालात का असर है, ये हिंदुस्तानियों के आला सोच का असर है, ये हिंदुस्तानियों की अच्छी फ़िक्र का असर है। रिफ़ात में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद, रिफ़ात में, बुलंदी में, आसमां से भी ऊंचा है, आसमान से भी ऊंचा है बामे हिंद, हिंदुस्तान की ऊंचाई। बाम के माना ऊंचाई। इकबाल कहते हैं ये हिंदुस्तानियों के आला सोच का, आला ख्याल का, आला फिक्र का असर है कि अगर बुलंदी की बात की जाए तो हिंदुस्तान इतना बुलंदोबाला है कि आसमान से भी कहीं ज़्यादा बुलंदोबाला है, आसमान से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा है, क्योंकि ये हिंदुस्तानियों के आला ख्यालात का असर है। हिंदुस्तानियों की सोच ही इतनी आला है, सोच ही इतनी अच्छी है कि हिंदुस्तान की अगर बात की जाए ऊंचाई के मामले में
तो हिंदुस्तान आसमान से भी कहीं ज़्यादा बुलंद वाला है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस नज़्म के तीसरे शेर पर। इस देश में हुए हैं हज़ारों मलक सिरिश्त। इकबाल कहते हैं इस देश में, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों ऐसी शख्सियतें पैदा हुई हैं, हज़ारों ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो मलक सिरिश्त हैं, फरिश्तों के जैसी आदत रखने वाले हैं। मलक के माने फरिश्ते और सिरिश्त माने आदत। कहते हैं फरिश्तों की जैसी आदत वाले, फरिश्तों के जैसी खसलत वाले, फरिश्तों के जैसे तौर तरीके वाले हज़ारों लोग हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए हैं। मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नाम हिंद। कहते हैं और इन्हीं लोगों के दम से, जो फरिश्तों की जैसी खसलत वाले हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों पैदा हुए, इन्हीं के दमखम से, इन्हीं के वजूद से दुनिया में हिंदुस्तान का नाम मशहूर है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन है, ताबिंदा है, दरख्शंदा है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस नज़्म के अगले शेर पर। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। डॉक्टर इकबाल कहते हैं राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। कहते हैं हिंदू मज़हब के पेशवा, जिसे हिंदू मज़हब के मानने वाले लोग भगवान कहते हैं, वो भगवान रामचंद्र जी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए, उनका वजूद हिंदुस्तान के अंदर हुआ। भगवान रामचंद्र के वजूद पर तमाम हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान को नाज है कि इस देश में, इस मिट्टी पर हिंदू मज़हब के पेशवा भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए। अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। और जो अहले नज़र हैं, जिनके पास देखने का सलीका है, जो अच्छी नज़र रखते हैं, ऐसे लोग हिंदू मज़हब के पेशवा भगवान रामचंद्र जी को हिंदुस्तान का इमाम समझते हैं, हिंदुस्तान का सरदार समझते हैं। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस नज़्म के अगले शेर पर। एजाज, एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही। एजाज उस चिरागे हिदायत का है यही। शायर कहता, इकबाल कहते हैं भगवान रामचंद्र जी हिंदुस्तान के अंदर एक हिदायत का चिराग बनकर के आए थे, एक नसीहत का चिराग बनकर के आए थे। और उसी चिराग का ये एजाज है, ये रुतबा है, ये करिश्मा है कि रोशन तराज शहर है। रोशन तराज शहर है, सुबह से ज़्यादा रोशन है। रोशन तराज शहर है का मतलब है सुबह से ज़्यादा रोशन है। ज़माने में शाम हिंद, शाम हिंद जो है हिंदुस्तान की जो शाम है, ये ज़माने में सुबह से कहीं ज़्यादा रोशन है। दुनिया के दूसरे मुल्कों की सुबह जितनी रोशन है, हिंदुस्तान की शाम उससे कहीं ज़्यादा रोशन है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर एक हिदायत का, एक नसीहत का खूबसूरत चिराग बनकर के पैदा हुए थे। और उस चिराग की रोशनी का ये असर है कि अब तक हिंदुस्तान की जो शाम है, दुनिया के मुख्तलिफ देश की सुबह से कहीं ज़्यादा रोशन है, ताबिंदा है। आइए इसी के साथ इस नज़्म के आखिरी शेर पर चलते हैं। तलवार का धनी था, सुजाअत में फर्द था। तलवार का धनी था, सुजाअत में फर्द था। डॉक्टर इकबाल कहते हैं भगवान रामचंद्र जो थे ये तलवार के धनी थे, तलवार के जौहर से बखूबी आसना थे। हालांकि तीर और कमान चलाना जानते थे। तलवार का धनी था, सुजाअत में फर्द था। इकबाल कहते हैं भगवान रामचंद्र जी तलवार के धनी थे, तलवार के जौहर से बखूबी आसना थे और सुजाअत में फर्द था। और सुजाअत की अगर बात की जाए, बहादुरी की अगर बात की जाए, तो उसमें फर्द थे, वाहिद थे। इनके जैसा कोई दूसरा बहादुर भी नहीं था जिन्होंने रावण जैसे जालिम को मारा था। तलवार का धनी था, सुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोशे मोहब्बत में फर्द था। कहते हैं अगर पाकीज़गी की बात की जाए तो पाकीज़गी में भी भगवान रामचंद्र जी फर्द थे, वाहिद थे। इनके जैसी पाकीज़गी किसी के अंदर नहीं थी। जोशे मोहब्बत में फर्द था। और मोहब्बत के जोश की बात की जाए तो मोहब्बत का खूबसूरत जोश उनके अंदर था। मोहब्बत करने वाले थे, सच्ची मोहब्बत करने वाले, सच्चे सादिक थे, सच्चे सादिक थे भगवान रामचंद्र जी। इसीलिए कहते तलवार का धनी था, सुजाअत में फर्द था। कहते तलवार के जौहर से बखूबी आसना थे और सुजाअत में फर्द थे। ऐसे लोग कम ही थे सुजाअत वाले।
पाकीज़गी में जो थे, मोहब्बत में फ़र्क था। पाकीज़गी की बात की जाए और मोहब्बत की बात की जाए तो उसमें भी भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल यूनिक थे, अद्वितीय थे, बिल्कुल अलबेले थे। ऐसी पाकीज़गी और मोहब्बत वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खूबसूरत तस्रीह। हम जल्द ही आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।